Assalamualaikum everyone. My name is Sana Khan. Today I am going to deliver my lecture on scope of psychology and different fields of psychology. So let's start the lecture. बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि साइकोलॉजी का क्या स्कोप है और हम साइकोलॉजी की कौन सी ऐसी फील्ड में फर्दर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की मेरी ये वीडियो उन सब लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इन दिस लेक्चर वी डिस्कस स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में साइकोलॉजी का क्या क्या स्कोप है एंड डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की फील्ड्स कौन कौन सी है। सबसे पहले देखते हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। अगर आज से कुछ सालों पहले की बात की जाए तो साइकोलॉजी का स्कोप बिल्कुल भी नहीं था। अगर किसी इंसान को मेंटल डिसऑर्डर यानी कि कोई जहनी बीमारी होती थी तो लोग ये समझते थे इसमें डेविल आ गया है, यानी कि इसमें साया आ गया है। बट नाउअडेज साइकोलॉजी का स्कोप बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, क्योंकि हर इंसान को किसी न किसी किस्म का स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी है। बच्चों में आजकल बहुत सी लर्निंग डिसेबिलिटीज देखी जा रही हैं, जिसका करके उनको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। इसलिए साइकोलॉजी का स्कोप बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में साइकोलॉजी का क्या क्या स्कोप है। सबसे पहले है ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करना एक बहुत अच्छी ऑप्शन है साइकोलॉजिस्ट के लिए, और ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है जॉब के लिए। नेक्स्ट है ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स। सेम पाकिस्तान आर्मी की तरह पाकिस्तान एयरफोर्स भी बहुत अच्छा ऑप्शन है एज अ साइकोलॉजिस्ट के लिए। अगर हम इसकी वेबसाइट पे जाएं तो हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं इन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आपको ईजी हो और आप वेबसाइट पे जाके सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओपन अ क्लिनिक। अगर आप पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स दोनों ही ज्वाइन नहीं करना चाहते तो नेक्स्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन है ओपन अ क्लिनिक। आप अपना खुद का एज अ साइकोलॉजिस्ट क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन बिजनेस। ये भी बहुत अच्छा वे है अर्निंग के लिए और इजी वे है अर्निंग के लिए। आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ता और आप अपने घर में ही बैठ के अर्न कर सकते हैं। इसमें सिंपली ये करना होता है कि आप अपना फेसबुक अकाउंट या इंस्टा अकाउंट बना लें। उस ऑनलाइन ही आपने अपने पेशेंट के साथ लिंक में रहना होता है और ऑनलाइन ही उन्हें डील करना होता है कि यानी कि अगर किसी भी डिसऑर्डर का पेशेंट है तो आपने उसको ऑनलाइन ही डील करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट आपके पास यही ऑप्शन, अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड में नहीं जाना चाहते तो आपके पास नेक्स्ट और लास्ट तो यही ऑप्शन होता है कि आप एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जॉब कर सकती हैं और अर्निंग कर सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रांचेस और फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। अभी हम इनके नेम्स देख लेते हैं, देन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, अबनॉर्मल साइकोलॉजी, जर्नल साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट आ जाती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट साइकोलॉजी। सबसे फर्स्ट पे आ जाती है क्लिनिकल साइकोलॉजी। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न विद द असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम। अब क्लिनिकल में ये आ जाता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे ऑब्जर्वेशन की जाए, ट्रीटमेंट किया जाए किसी एक्चुअल पेशेंट का। मतलब ये कि एक इजी एग्जांपल दूं तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको सिंपली चेक करता है, मेडिसिन दे देता है और आपको भेज देता है घर। लेकिन आप अगर किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे वो आपको पहले ऑब्जर्व करेगा, आपकी लाइफ को एनालाइज करेगा,
देन आपको आप पे असेसमेंट करेगा, थेरेपी सप्लाई करेगा और फिर आपको वो बताएगा कि आपको क्या डिसऑर्डर है या क्या आपको मसला है। ये हो जाता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जैसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास डिप्रेशन, कोई फोबिया का पेशेंट है, किसी बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटीज है, वो सारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का सिंपली मतलब यही है कि जहाँ पे असेसमेंट, थेरेपी, रूल्स वगैरह अप्लाई हों, वो क्लिनिकल साइकोलॉजी है। नेक्स्ट है अबनॉर्मल साइकोलॉजी। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टडी ऑफ अनयूजुअल पैटर्न, बिहेवियर, इमोशंस एंड थॉट। अब बहुत से लोग अब नॉर्मल में पागल इंसान को कंसीडर कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब नॉर्मल साइकोलॉजी में हम ऐसे इंसान, ऐसे शख्स की स्टडी करते हैं जो अपनी रूटीन से बिल्कुल ही अब नॉर्मल बिहेवियर शो करे। यानी कि अगर ओवरऑल इसका मीनिंग देखा जाए, हम ऐसे इंसान की स्टडी करते हैं जिसका मेंटल लेवल, उसके इमोशंस, उसके थॉट्स, उसकी रोजमर्रा जिंदगी से बिल्कुल अलग हो। ऐसे इंसान की अब नॉर्मल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है काउंसलिंग साइकोलॉजी। अब काउंसलिंग साइकोलॉजी को सिंपली वर्ड में टॉक थेरेपी भी कहा जाता है, कि यानी बातों से ही इंसान को ठीक करना। अब काउंसलिंग साइकोलॉजी में आम बातचीत नहीं होती। जैसे कि आम बातचीत में हम बातचीत करते हैं और इंसान की प्रॉब्लम का सलूशन बता देते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजी में उसके पूरे बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है, उसके पूरे बैकग्राउंड को एनालाइज किया जाता है। देन उसके कुछ थॉट्स, उसके कुछ बिहेवियर होते हैं, उनको फिर चेंज किया जाता है। देन उसके बिहेवियर को चेंज करके ही उसकी प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट आ जाती है जनरल साइकोलॉजी। इसमें हम कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं ताकि हम ह्यूमंस की डेवलपमेंट, इमोशन, लर्निंग पैटर्न, सेंस, परसेप्शन, थिंकिंग, उनकी मेमोरी, उनकी इंटेलिजेंस, उनके बिहेवियर, उन सब प्रोसेस को हम समझ सके। इसमें हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बिहेवियरल साइकोलॉजी। नाम से ही जाहिर होता है कि इसमें हम बिहेवियर की स्टडी, इसमें इंसान के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं कि वो इन्वायरमेंट में किस तरह रह रहा है, इन्वायरमेंट को किस तरह अडॉप्ट कर रहा है, वो अपनी हैबिट्स को किस तरह चेंज कर रहा है। यानी कि सिंपली हम इसमें इंसान के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं कि इंसान का बिहेवियर किस तरह चेंज हो रहा है, किस तरह वो अडॉप्ट करता है एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट आ जाता है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। जैसे बायोलॉजिकल में हम एनिमल्स और ह्यूमन के जेनेटिक मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं, उसी तरह कि इंसान मेंटली तौर पर क्या थिंकिंग करता है, उसके थॉट्स क्या है और उसकी बिहेवियर में जेनेटिकली क्या क्या चेंजिंग आई है, इस सब की स्टडी हम बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट है कोग्निटिव साइकोलॉजी। इसकी सिंपली डेफिनेशन है, कोग्निटिव साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस सच एज अटेंशन, लैंग्वेज, मेमोरी। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इसको सिंपली हम IO साइकोलॉजी भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट अप्लाइज साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड प्रिंसिपल टू ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सिंपली ये देखा जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो उनके एम्प्लॉयज हैं
उनको मेंटली या फिजिकली कोई इश्यू तो नहीं हो रहा, उनकी वेलबींग का ख्याल रखते हैं इस फील्ड में एम्प्लॉयज की। नेक्स्ट है क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस इंक्लूडिंग बोथ देयर अवेलेबिलिटी अंडर डाइवर्स कल्चरल कंडीशन। इस फील्ड में सिंपली डिफरेंट कल्चर के ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस को देखा जाता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। जैसे कि इसकी डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि ये इंसान के बचपन से लेकर उसके बुढ़ापे तक यानी कि उसके मरने तक की जो डेवलपमेंट होती है उसमें कौन कौन सी चेंजिंग आती हैं वो सारी डेवलपमेंट साइकोलॉजी में आती है। नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी। Educational psychology is the branch of psychology concerned with the scientific study of human learning. इसमें सिंपली स्टूडेंट्स के लर्निंग पैटर्न को देखा जाता है, उनकी लर्न करने की क्या एबिलिटी है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बहुत ही इंटेलिजेंस होते हैं और कुछ स्टूडेंट बहुत ही स्लो और वीक होते हैं। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होता है वो ऐसे स्टूडेंट्स को डील करता है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में हम सिंपली कुछ ऐसे सर्वे यूज करते हैं अपनी रिसर्च के लिए, कुछ ऐसे क्वेश्चनेयर यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, आप किसी स्कूल में सर्वे के लिए जाते हैं और सिंपली उनसे ये पूछते हैं कि आपके स्कूल वाले आपको कैसी तालीम फराहम कर रहे हैं। तो जो उनके बाद रिजल्ट आता है वो सारा प्रोसीजर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है फोरेंसिक साइकोलॉजी। डेफिनेशन देख लेते हैं। Forensic psychology is the intersection between psychology and the justice system. फोरेंसिक साइकोलॉजी को हम सिंपली किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए यूज करते हैं। जो फोरेंसिक साइकोलॉजी होता है उसको इतनी नॉलेज होती है कि वो पर्सन के बिहेवियर से पता लगा लेता है कि ये मुजरिम है। नेक्स्ट है हेल्थ साइकोलॉजी। इसमें हम सिंपली ये देखते हैं कि इंसान अपनी सेहत के बारे में क्या सोचता है, उसकी नफ्सियात क्या है अपनी सेहत को लेके। अब एक इंसान है वो मसलसल एक बीमारी में मुब्तला है, तो हम ये देखेंगे उसको कोई जहनी मसला तो नहीं है, उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है जिसकी वजह से उसकी जिस्मानी जिंदगी पे भी असर पड़ रहा है। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक इंसान का सोचने का तरीका, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी बॉडी शेप, उसकी फीलिंग्स, उसका बिहेवियर, उसकी परसेप्शन दूसरे इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब एक इंसान है उसको दोस्त बनाना, उसको पार्टी करना, इंजॉयमेंट करना बहुत पसंद है, और दूसरा इंसान है उसको बिल्कुल एक साइड पे रहना पसंद है, वो अपने आप को अकेला रखता है, गैदरिंग में नहीं बैठता। तो पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में हम लोगों की स्टडी इंडिविजुअल डिफरेंस को देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सोशल साइकोलॉजी। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सोशल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डील विद द सोशल इंटरेक्शन इंक्लूडिंग देयर ओरिजिन एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडिविजुअल। अब कुछ लोग होते हैं उनको बहुत मुश्किल होती है किसी से मिलने जुलने में, उनको डर लगता है कि हमारी बातों का लोग बुरा ना मान जाए, वो इंटरेक्ट नहीं करते सोशली। तो जो सोशल साइकोलॉजिस्ट होता है वो इन लोगों को डील करता है, उनको कॉन्फिडेंस लेवल उन पर बढ़ाता है ताकि वो सोशली अच्छे से बात कर सकते हैं माशरे में। नेक्स्ट है पॉजिटिव साइकोलॉजी। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ व्हाट पीपल मेक लाइफ मोस्ट वर्थ लिविंग। जैसे कि इसकी डेफिनेशन में ये है, व्हाट मेक्स लाइफ मोस्ट वर्थ लिविंग, कि एक इंसान अपनी लाइफ को किस तरह मीनिंगफुल एंजॉयमेंट बना सकता है अपनी लाइफ में। तो जो पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट होता है उसका एम ही ये होता है कि वो लोगों की लाइफ को किस तरह वर्थ लिविंग बना सके, यानी कि वो कोशिश करता है कि इंसान के जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको खत्म करके पॉजिटिव थॉट्स में तब्दील कर दे, ताकि लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, मीनिंगफुल बना सके और वर्थ लिविंग बना सके अपनी लाइफ को। नेक्स्ट आ जाता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। नाम से ही यह जाहिर हो रहा है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होगी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट में साइकोलॉजिस्ट ये काम करता है कि एक खिलाड़ी है, उसका कल मैच है,
और उसको बहुत एंजाइटी और डिप्रेशन हो रहा है, तो साइकोलॉजी उन खिलाड़ियों को डील करते हैं ताकि उनकी वेलबींग, उनके स्किल या उनकी परफॉर्मेंस में कोई फर्क ना आए, वो मैच अच्छे से खेल सकें, अपनी एंजाइटी और डिप्रेशन में बिल्कुल मैच को खराब ना कर दें। तो जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो ऐसे स्पोर्ट्समैन को डील करता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें फॉर मोर वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।